जय हिंद दोस्तों। तो एक काफ़ी शानदार वैकेंसी आई है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से आ रही है। इसका शॉर्ट नोटिस अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया था। अब डिटेल एडवर्टीजमेंट आ गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ठीक है, जो कि 2/2024 है। ठीक है, दूसरी नोटिफिकेशन है 2024 की रेलवे की तरफ से, जिसमें रिक्वायरमेंट है आपकी टेक्नीशियंस की। ठीक है, तो दो तरह के टेक्नीशियंस की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। उनके बारे में बात करें तो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस यानी दोनों के लिए कंबाइंड नोटिस यही है। रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, जो कि एक लेवल 5 का पोस्ट होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 के वेरियस पोस्ट हैं। ठीक है, ये लेवल 2 का पोस्ट होने वाला है। इन दोनों की कंबाइंड नोटिफिकेशन ये रिलीज़ कर दी गई है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले देखिए अप्लाई आप कब से कर पाएंगे, तो 9 मार्च 2024 से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर पाएंगे इसके लिए। और क्लोजिंग डेट अप्लाई करने की क्या है, 8/4/2024। ठीक है, 8/4/2024 तक आप इसके लिए यानी 8 अप्रैल 2024 रात के 12 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगी जो कि 9/4/2024 से 18/4/2024 तक ओपन रहेगी। ठीक है, इसके बाद और भी डिटेल्स जो भी है इसमें देखेंगे। कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। देखिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको, लास्ट डेट आपने देख लिया। अब एक बार पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, जो कि लेवल 5 का पोस्ट है 7 CPC के अकॉर्डिंग। और इसमें आपकी इनिशियल बेसिक पे रहेगी 29,200 रुपीज़। ठीक है, ये आपकी बेसिक पे है और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B1 का है। इसका क्या मतलब होता है वो भी आपको नीचे देखने को मिलेगा। और जो लेवल 2 का पोस्ट है उसमें आपकी बेसिक पे रहने वाली है 19,900। ठीक है, और ये इसमें कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड होगा तो आपको नीचे अभी एनेक्सर 1 में देखने को मिलेगा। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 1/7/2024 कट ऑफ डेट रखी गई है। इस दिन से आपका एज कैलकुलेट होगा। तो 18 से 36 साल आपकी एज लिमिट इसके बीच में होनी चाहिए। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो ग्रेड 1 सिग्नल में आपकी 1092 वैकेंसी है। और जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 है उसके लिए एज लिमिट 18 से 33 साल है और इसमें वैकेंसी 8,052 पोस्ट पे है। तो कुल मिलाकर के 9,144 पदों पे ये वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है आरआरबी के अलग अलग जोन्स में। ठीक है, इसके बाद देखिए दिस इंक्लूड्स अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, तो इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको बढ़ा करके दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें है। नीचे आते हैं, मेडिकल फिटनेस के बारे में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। एज लिमिट की हमने बात कर ही ली है, कब से एज लिमिट काउंट होगा ये भी हमने देख लिया है। 1/7/2024 से आपके एज काउंट होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अब नीचे आते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें को नोटिफिकेशन में दे रखी हैं वो देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब बात कर लेते हैं शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका जो सीबीटी टेस्ट होगा उसके बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद आपका लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाना है। नेगेटिव मार्किंग आपका इसमें होने वाला है। ठीक है, इस एग्जाम में सीबीटी टेस्ट में आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें। इसके बाद नीचे आते हैं तो देखिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पर। और इसके बाद और नीचे आएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये मेडिकल कंडीशन की जिसकी हम बात कर रहे थे, तो आपका पोस्ट किस कैटेगरी में लाई करता है वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आपके पोस्ट के सामने में लिखा मिलेगा आपको कि आपको कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड आपको सूट करेगा। ठीक है, तो आपको ये होना चाहिए आपके पास, जिसमें देखिए ये B1 कैटेगरी है और ये B2 कैटेगरी है। ठीक है, इसका मतलब अभी हम देखेंगे एक बार। अभी नीचे आते हैं। ठीक है, इसमें अब देखिए नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट आपने देख लिया है। अब उसके बाद नीचे आते हैं, ये कुछ एज रिलैक्सेशन है जो कि कैटेगरी वाइज मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वो तो मिलेगी ही यहाँ पर भी। ठीक है, तो उसको आप आराम से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आइए, अपर एज लिमिट ये सब आपको मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे पहले आप बात कर लें एग्जामिनेशन फ़ी की। तो एग्जामिनेशन फ़ी आपका रहने वाला है फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो एट सीरियल नंबर 2। आउट ऑफ दिस 500 द अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपेयरिंग इन सीबीटी। तो 500 रुपये फ़ी रखी गई है, बट इसमें से 400 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे जब आप सीबीटी 1 में अपीयर हो जाएंगे तब। ठीक है, और फॉर कैंडिडेट्स वो बिलोंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और EWS। ठीक है, सॉरी EBC, इन सभी कैंडिडेट्स को 250 रुपये की फीस रहने वाली है। ठीक है, EBC शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद OBC और EWS। ठीक है, तो ये अलग कैटेगरी है। द फीस इज़ 250 रुपीज़ एंड शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग इन CBT। जब CBT आप में एग्जाम में अपीयर होंगे उसके बाद ही आपको ये फीस आपके रिफंड होंगे। ठीक है, ये EBC के क्राइटेरिया आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स उसमें अप्लाई करते हैं और रिफ़ंड के लिए यहाँ पर कंडीशन मेंशन की हुई है, आप इसे आराम से देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं वैकेंसीज़ के ऊपर में। ठीक है, चलिए उससे पहले देख लेते हैं एक बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है। ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 3 प्रोसेस है आपका। एक ही कंप्यूटर टेस्ट होगा
उसके बाद कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होना है, ठीक है। तो जस्ट एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा जो कि सीबीटी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीबीटी टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, देयर विल बी सेपरेट सीबीटी फॉर ईच पे लेवल, ठीक है। 2 पे लेवल के पोस्ट हैं आपके, आपने देखा अभी, एक पे लेवल 5 का है और एक पे लेवल 2 का है। जो पे लेवल 5 का पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का, इसमें टोटल आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, सीबीटी मल्टीपल शिफ्ट में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे इसलिए, और मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो आपको क्वालिफाइंग के लिए चाहिए वो 40% है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकियों के लिए 30-30 ऐसे 25 करके देख लेंगे, ठीक है। फर्दर स्टेजेस के लिए आपका इसी सीबीटी से सिलेक्शन होना है। सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस कुछ इस प्रकार है। इससे पहले एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किधर से आने वाले हैं। तो देखिए, ये जो आपके 100 प्रश्न आने वाले हैं, 100 प्रश्नों की इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस का 10 प्रश्न होंगे 10 मार्क्स के लिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के लिए, बेसिक कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के लिए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के लिए। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, 90 मिनट का समय, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, इसको एकदम रट लें आप, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो आपका पे लेवल 2 का पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, इसमें भी 90 मिनट का समय होगा, 100 प्रश्न होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ भी 40% है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 30%, एससी और एसटी के लिए 30 और 25 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसमें देखिए आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार होने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं टेंटेटिव सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप, यानी प्रश्न, ये 100 प्रश्न कहाँ से आएंगे, तो इसमें आपके मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे, कुल मिलाकर के 100 प्रश्न आपके यहाँ से आने वाले हैं। इसके बाद आपका डीवी होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अच्छा, ये प्रश्नों के जो क्वेश्चन हैं इनका सिलेबस भी आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो आप सिलेबस भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। जनरल साइंस के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आप इनके सिलेबस भी देख सकते हैं। जैसे हम टेक्नीशियन ग्रेड का देखें तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आपके इन सभी सेक्टर से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इनको आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपकी इन सभी पार्ट से आने वाले हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। इसके बाद नीचे आते हैं, ये लिस्ट ऑफ आरआरबी वेबसाइट्स है। आरआरबी की जितनी भी वेबसाइट है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन है। अब एक बार वैकेंसीज देख लेते हैं, ठीक है। तो इससे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पता चल जाएगी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने के लिए आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें, और सबसे पहले देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सबसे पहला है, जो कि पे लेवल 5 का है। और जो ऊपर हमने मेडिकल स्टैंडर्ड देखा था, तो आप देखिए इस पोस्ट के लिए आपको B1 मेडिकल स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये आप सेटिस्फाई करते होने चाहिए तो ही आप इसके लिए अप्लाई करें। यानी B1 कैटेगरी में जो जो क्वालिफिकेशन लिखी हुई थी, ये सारे मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप फुलफिल करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई करें, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, ठीक है। और इसमें देखिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं एक बार। बैचलर हो आपके पास, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस, यानी तो आईटी या इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, और बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो काफ़ी फिजिबल आपके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है कि आपके पास बैचलर्स होना चाहिए इन सभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से किसी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी तो 3 साल का आपके पास डिप्लोमा है किसी भी ऊपर दिए गए सब्जेक्ट में से किसी में भी, जैसे आपके पास मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 साल का डिप्लोमा है, या कंप्यूटर साइंस में है, या आईटी में है, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी तो आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे ऊपर दिए गए स्ट्रीम्स में से, ठीक है। उसके बाद देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज है, ठीक है, कैरेज एंड वैगन है, इस तरीके से। और इन सभी के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, इन सभी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये भी आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यानी मेट्रिकुलेशन हो आपके पास, यानी तो SSLC प्लस ITI हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड्स भी आपको मेंशन किए हुए हैं। तो सारे पोस्ट के लिए आप यहाँ पर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, आपके पास जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो वो आप इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो और यहाँ पर आप ब्रांच वाइज जो अभी हमने देखा था कि बहुत सारे ब्रांचेस हैं, मतलब रीजनल ऑफिस है RRB के, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट देखा था। अब वहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे अहमदाबाद में देखिए तो आपकी वैकेंसीज ग्रेड 1 सिग्नल में कितनी वैकेंसी है टोटल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 74 वैकेंसी है, ठीक है, अहमदाबाद में। और 687 वैकेंसी है आपकी ग्रेड 3 की, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आपकी इतनी वैकेंसी है, ठीक है। कुल मिलाकर के अहमदाबाद से 761 वैकेंसी है। अजमेर में कितनी वैकेंसी है, तो 453 आप देख पाएंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है, और 69 वैकेंसी ग्रेड 1 सिग्नल की है। टोटल यहाँ पर आपको 522 वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिर बैंगलोर का है। इसी तरीके से आप अपने नियर बाई
रीजन का देख सकते हैं कि वहाँ पर कितनी वैकेंसी है, ठीक है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में मोटा मोटा यही जानकारी था जो आप देख सकते हैं, और इस डिटेल नोटिफिकेशन को रीड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे ये PDF आपको देखने मिलेगा। इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।